हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे एकदम इजी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गार्लिक नान के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो ये बाउल में डालेंगे 3 कप मैदा का आटा। उसके बाद आधी स्पून नमक, आधी स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे ऑलिव ऑयल। अच्छे से आटा इन सारी चीजें को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे एकदम स्मूथ वाला। तो नान का डो रेडी हो गया है। तो ये डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दाल फ्राई बनाने वाले हैं ना, तो दाल को भी भिगोने के लिए रख देते हैं। तो 1/4 कप डालेंगे तुवेर की दाल, 1/4 कप डालेंगे उड़द की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल और 1/4 कप चने की दाल। तो 4 प्रकार की मैंने दाल लिया है। तो ये दाल में पानी डाल के भिगोने के लिए रख देते हैं। तब तक हम एपेटाइजर के लिए बनाएंगे पनीर 65। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश पनीर। उसके बाद 4 प्रकार का कैप्सिकम और प्याज लिया है। उसके बाद दूसरी साइड मैंने लाल सूखी मिर्च को भी भिगोने के लिए रख दिया था, अराउंड 10 से 15। तो पनीर 65 का सॉस रेडी करेंगे। तो मिक्सर के कंटेनर में डालेंगे भिगोई हुई लाल सूखी मिर्ची। उसके बाद पानी डाल के उसमें 2 मस्त पके हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे केचप। तो ये सारी चीज को हम पीस के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पनीर 65 का सॉस बन गया है। तो चलिए हम पनीर के ऊपर कोटिंग करने के लिए मैदा का घोल रेडी करेंगे। तो 1 कप डालेंगे मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, आधी स्पून नमक, 2 से 3 टेबल स्पून जितना जो हमने सॉस बनाया था ना वो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा जैसा बेटर रेडी करेंगे। तो बेटर रेडी हो गया है। तो कट किया हुआ पनीर है ना, उसको डिप करके पनीर को फ्राई करेंगे। तो दूसरी साइड तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी गरम हो गया है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पनीर 65 के लिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है। तो चलिए हम पनीर 65 बना लेते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ हरी मिर्ची। उसके बाद प्याज। प्याज को थोड़ी देर सोते करेंगे। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। उसके बाद 4 कलर का अलग अलग कैप्सिकम। कैप्सिकम को थोड़ी देर सोते करेंगे। कैप्सिकम को ज्यादा कुक नहीं करना है। ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और हमने जो लाल सूखी मिर्च की प्यूरी बनाई थी ना वो डाल देंगे। आधे स्पून जितना डालेंगे कॉर्नस्टार्च। सारी चीजें को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। तो एपेटाइजर के लिए हमारा पनीर 65 बन गया है। तो ये पनीर 65 को हम इस साइड रख देते हैं। तब तक हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता के लिए कोफ्ता। तो बॉईल किया हुआ 4 आलू लिया है। तो आलू को मैश कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया है मैश किया हुआ पनीर। तो जितना हमने आलू लिया है उतना हमने पनीर लिया है। दोनों क्वांटिटी सेम रखा है। 4 टेबल स्पून लिया है कट किया हुआ काजू, 3 टेबल स्पून किशमिश लिया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ हरी मिर्ची। उसके बाद धनिया, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और 1 टेबल स्पून डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून मैदा का आटा। अच्छे से सारी चीजें को मिक्स करेंगे। तो कोफ्ता के लिए हमारा मसाला परफेक्ट बन गया है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो हम उसका कोफ्ता बना लेते हैं। तो कोफ्ता की साइज आपको जितनी छोटी मोटी बनाना है उस हिसाब से बना सकते हो। कोफ्ता बनाने के बाद हम कोफ्ता को कॉर्नस्टार्च से कवर करेंगे ताकि तलते टाइम कोफ्ता ना फटे। तो इस तरह से कोफ्ता बनाने के बाद कॉर्नस्टार्च से कवर कर देना है।
तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता बन गया है और दूसरी साइड हमारा तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। हाई फ्लेम पर ये कोफ्ता को फ्राई करना है, नहीं तो आपका कोफ्ता पूरा तेली जैसा हो जाएगा, जो तेल कच्चा रहेगा ना। तो गैस की फ्लेम हाई रख के कोफ्ता को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता फ्राई हो गया है। तो इस तरह से हम दूसरा कोफ्ता को भी फ्राई कर लेंगे। तो मलाई कोफ्ता के लिए कोफ्ता बन गया है। अभी हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता की ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद जीरा, सूखा धनिया, सिनेमन स्टिक, इलायची एंड लौंग डाल देंगे। उसके बाद लहसुन की कली और एक मीडियम साइज का प्याज और आधा कप काजू, सारी चीजें को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सोते करेंगे। तो प्याज वगैरह गोल्डन ब्राउन हो गया है तो ऊपर से डालेंगे मीडियम साइज का मस्त पका हुआ टमाटर। उसके बाद हमने लाल सूखी मिर्च को भिगोने के लिए रखा था ना, वो भी डाल देंगे। अच्छे से सारी चीजें को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 7 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टमाटर, प्याज, सारी चीजें सॉफ्ट हो गया है। तो हम उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उसकी प्यूरी बना लेते हैं। एकदम स्मूथ प्यूरी बनाएंगे। आप चाहे तो उसमें पानी थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हो ताकि पीसने में एकदम इजी रहे। तो यहाँ पे हमारी प्यूरी बन गई है। तो ये प्यूरी को हम छानेंगे। तो बाउल में एक छन्नी रख के उसमें प्यूरी डाल के ये प्यूरी को छानेंगे। तो प्यूरी को छानने से ग्रेवी एकदम स्मूथ बनती है और कलर भी बढ़िया आता है। तो लीजिए यहाँ पे हमने प्यूरी को छान लिया है और एक्स्ट्रा जो मसाला है ना, ड्राई मसाला डाला था ना, वो वाला है। तो आप दूसरी सब्जी में भी डाल सकते हो। तो एकदम स्मूथ वाली प्यूरी बन गई है। तो चलिए ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर आधी स्पून जितना, थोड़ा सा डालेंगे मलाई कोफ्ता का मसाला। ये मसाला ऑप्शनल है। उसके बाद हमने प्यूरी बनाई थी ना, वो भी डाल देते हैं। प्यूरी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स करने के बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए प्यूरी को पकने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। प्यूरी हमारी अच्छे से पक चुकी है क्योंकि हमने पहले से टमाटर वगैरह को पकने के लिए रख दिया था। ऊपर से डालेंगे हेवी क्रीम। तो क्रीम की जगह आप दूध की मलाई भी डाल सकते हो। उसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छे से ग्रेवी को मिक्स करेंगे। तो एकदम स्मूथ वाली हमारी ग्रेवी बन गई है। तो ये ग्रेवी को हम फिर से पकने के लिए रखेंगे 1 मिनट के लिए। ज्यादा ग्रेवी को नहीं पकाएंगे। 1 मिनट के बाद देख लेंगे। यहाँ पे हमारी जबरदस्त बढ़िया टेस्टी वाली मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बन गई है। तो ये ग्रेवी को हम ए साइड रख देते हैं। तब तक हम वेज जलफ्रानी बनाने वाले हैं ना, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए लिया है कट किया हुआ फणसी, फ्रोजन मकई, मटर एंड गाजर। तो ये सारी चीजें को हम सोते करेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद सबसे पहले डालेंगे फणसी, उसके बाद गाजर, थोड़ी देर हम इस सब्जी को सोते करेंगे। सोते करने के बाद ऊपर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ½ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे फ्रोजन मकई एंड मटर और वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को पकने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं।
वेजिटेबल्स हमारा अच्छे से पक चुका है। ऊपर से डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ी देर मिक्स करेंगे सब्जी को ताकि कलर बढ़िया आ जाए। उसके बाद कट किया हुआ डालेंगे कैप्सिकम। तो रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन 4 प्रकार का कैप्सिकम डाला है। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी। और हमने दूसरी साइड मलाई कोफ्ता की जो ग्रेवी बनाई थी ना, वो हम डालेंगे। तो पंजाबी सब्जी की ग्रेवी सेम ही होती है, बस उसमें अलग अलग टाइप का वेजिटेबल्स डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है वेज जलफ्राजी। तो जलफ्राजी के लिए परफेक्ट ग्रेवी है। मिक्स करने के बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके ये सब्जी को हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जबरदस्त बढ़िया वेज जलफ्राजी बन गई है। तो ये कढ़ाई को हम एक साइड रख देते हैं। तब तक हम जीरा राइस के लिए राइस को धो लेते हैं। तो 1 कप लिया है बासमती राइस। तो ये राइस को हम फ्रेश पानी से धो लेते हैं। तो राइस को हमने धो लिया है। उसमें डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप राइस है तो 2 कप पानी डालना है। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके ये बर्तन हम गैस पर रख देते हैं। लो फ्लेम पर हम ये राइस को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इस तरह से ढक्कन रख के उसके बाद हमने दाल को भिगोने के लिए रखा था ना, वो भी रेडी है। तो ये दाल को भी धो लेते हैं। उसके बाद बनाएंगे दाल फ्राई। तो कुकर में डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना बटर गर्म हो जाए उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना जीरा। उसके बाद कट किया हुआ लहसुन, कट किया हुआ हरी मिर्ची, 2 लाल सूखी मिर्ची मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद हरा वाला प्याज, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर। थोड़ी देर सोते करेंगे। सोते करने के बाद भिगोया हुआ मिक्स दाल डालेंगे। तो जो बाउल भर के हमने दाल को भिगोने के लिए रखा था ना, वही बाउल भर के पानी डालेंगे। 1.5 बाउल भर के पानी। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। अच्छे से मिक्स करके कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर ये दाल को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड हम जीरा राइस के लिए तड़का रेडी करेंगे। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे घी। घी गर्म हो जाए उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे जीरा। जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद ये तड़का हम राइस में डाल देते हैं। तो राइस भी हमारा पौना जैसा पक चुका है। थोड़ा सा कच्चा है तो ये राइस को पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीरा राइस बन गया है। अगर खिलखिला जीरा राइस बनाना है तो ये राइस को छन्नी में निकाल दीजिए ताकि राइस ना चिपके। तो मैं ये राइस को छन्नी में निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जीरा राइस भी रेडी है और दूसरी साइड हमारी दाल भी रेडी हो गई है। तो कुकर भी ठंडा हो गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो परफेक्ट हमारी दाल बॉईल हो गई है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से फटाफट दाल फ्राई बन जाती है, ज्यादा झंझट भी नहीं होता है। तो गैस हम शुरू नहीं करेंगे, बस अच्छे से मिक्स करके ऊपर से डालेंगे लेमन जूस और फ्रेश धनिया डाल के अच्छे से दाल को मिक्स करके कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके हम ये दाल को रहने देते हैं। तो दाल फ्राई भी बन गई है। अभी हम बनाएंगे गार्लिक नान। तो गार्लिक नान के लिए यहाँ पे हमारा डो भी फूल के रेडी हो गया है। तो उसमें से हम मीडियम साइज का लुवा बना के गार्लिक नान बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ड्राई मैदा का आटा लेके नान को हम बेलेंगे। थोड़ी सी नान बेलने के बाद हम ऊपर डालेंगे एकदम बारीक कट किया हुआ लहसुन एंड फ्रेश धनिया। लहसुन एंड धनिया डाल के नान को मोटी एंड पतली बेलेंगे। नान को बेलने के बाद नीचे वाला भाग है ना, उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। धनिया वाला भाग है उसके ऊपर पानी नहीं डालना है। पानी लगा के नान को हम तवा पर सेकेंगे। तो तवा भी लाइट गरम करना है, ज्यादा गरम नहीं करना है। थोड़ी सी नान फूल जाए ना, उसके बाद तवा को पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक नान को सेक लेना है।
तो यहाँ पे हमारी नान बन गई है। तो इस तरह से मैं दूसरी नान बना के भी रेडी कर लूंगी। तो ये गरम गरम नान के ऊपर लगाएंगे घी लगाने के बाद एक नान का हम 2 भाग करेंगे। तो डिनर के लिए हमारी गरमा गरम गार्लिक नान बन गई है। अभी हम एपेटाइजर के लिए बनाएंगे मसाला पापड़। तो मसाला पापड़ के लिए लिया है बॉईल किया हुआ आलू, कट किया हुआ टमाटर एंड हरा वाला धनिया, उसके बाद धनिया की चटनी एंड पापड़। तो चलिए हम पापड़ को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पापड़ को सेक लिया है। अभी हम एपेटाइजर के लिए बनाएंगे मनसाऊ सूप। तो रेडीमेड पैकेट से तो 2 से 2.5 कप जितना हम पानी डालेंगे। पानी में डालेंगे मनसाऊ सूप का पाउडर डाल के कंटिन्यू हम मिक्स करेंगे। लम्प्स नहीं होना चाहिए। अराउंड 4 से 5 मिनट के लिए हम ये सूप को पकने के लिए रख देंगे, गाढ़ा होने तक। तो यहाँ पे हमारा सूप बन गया है। तो चलिए हम दूसरी साइड मसाला पापड़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले पापड़ के ऊपर डालेंगे ढेर सारी धनिया की चटनी, उसके बाद बॉईल किया हुआ आलू, कट किया हुआ टमाटर, हरा वाला प्याज, थोड़ी सी फिर से चटनी डालेंगे, नायलॉन सेव एंड चाट मसाला, और ये पापड़ को कट कर लेते हैं। तो एपेटाइजर के लिए मसाला पापड़ भी रेडी है और मनसाऊ सूप भी रेडी है। और दूसरी साइड हमने टेबल पर प्लेट वगैरह रख दिया है। तो चलिए एपेटाइजर के लिए सबसे पहले हम मनचाऊ सूप सर्व करेंगे। उसके बाद मसाला पापड़, उसके बाद हमने पनीर 65 बनाया था ना वो। तो एपेटाइजर के लिए मनसाऊ सूप, मसाला पापड़ और पनीर 65 है। उसके बाद डिनर के लिए हमने बनाया था मलाई कोफ्ता, तो वो भी टेबल पर रख देते हैं। उसके बाद बनाई थी हमने वेज जालफ्राजी, वो भी टेबल पर रख देंगे। उसके बाद हमने एक बनाया था दाल फ्राई, तो वो भी हम टेबल पर रख देंगे। उसके बाद जीरा राइस, वो भी टेबल पर रख देंगे। तो जीरा राइस, दाल फ्राई, सारी चीजें रख दिया है। उसके बाद गर्मा गर्म गार्लिक नान, तो वो भी टेबल पर रख देंगे। उसके बाद पापड़ को थोड़ा सा सेक लिया था, तो वो भी टेबल पर रख देंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे एकदम आसानी से बन गया है। कोई छोटी मोटी पार्टी हो या रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, तो आप इस तरह से घर पे एकदम आसानी से जबरदस्त बढ़िया वाला डिनर बना सकते हो, सबको खुश कर सकते हो। मेरे घर में सब खुश हो गए, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत यमी बना था। तो आप इस तरह से कम खर्च में ढेर सारा खाना बना सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।